थी हाईवा पायल, और हम जैसे जो जिनके पायल नहीं है, इक्का दुक्का गांव है, उसके बाद भी यदि आप लोगों को सहयोग की जरूरत पड़े, हमने जब ये कह दिया कि जो आप कर लाओगे, यहाँ जो समर्थन करोगे आप उसके साथ हैं, तो इसे ज्यादा मत खेचो, बहुत इलेक्शन करें। प्रधान जी इजाजत है, प्रधान जी इजाजत है। सरपंच साहब, हमने अपनी भावनाएं व्यक्त करा दी, फैसला करो आप, हमने अपनी भावनाएं बता दी। हम आप फैसला आप सुनाओगे, डागर पाल सुनाएगी, हम आपके साथ हैं। हमें ना तो भविष्य में चुनाव लड़ना, हमें वोट देनी है, पहले दी अब के भी। फैसला आप सुनाओगे, भावना बता दी। कब देखो हमें तो लग रहा है कि बीजेपी आपके सहयोग से जीत सकती है। अगर आप कहो तो बस धर्मेंद्र तेवतिया जीत सके, केहर सिंह जीत सके, हमारा सहयोग चाहिए, तो बड़े बाबा की धरती पे खड़े आपका समर्थन ना कह दे तो कर दिए। हमने अपनी भावना व्यक्त कर दी कि हमें लग रहा है कि 25-30 हजार वोट बीजेपी पार्टी पे अपनी है। आपके सहयोग से, आपके सहयोग से, आपके समर्थन से चुनाव बन जाएगा। हार जीत मालिक देखेगा, बाबा देखेगा हार जीत। फैसला करो आप। क्यों जी, ये लड़ाई भविष्य की लड़ाई है। परिसीमन होना है, वो भी कह रहे हैं ऐसे ही, जैसे हम यो कह रहे हैं वो भी परिसीमन होने। हम राजपूत जीने उठा के हना लियाएंगे, संगेले उठा के हना लियाएंगे, आपके बीच में रहेंगे, आपके वोटर रहेंगे, जैसे दोगे हमेशा समर्थन देंगे आप। ये भविष्य की लड़ाई है, फैसला करो आप। हमने अपनी भावनाएं व्यक्त कर दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय अध्यक्ष साहब इजाजत है, कह जो कहने लगा दोबारा बोल रहा हूँ। चेयरमैन साहब ने जो बात कही है ना इन्हें लड़ रहा हूँ, ना हमारे कहीं मुझे लड़ रहा हूँ, ना हमारा कोई बैकवर्ड लड़ रहा हूँ। हमारी हकीम शहर की और हाईवे पाल की सबकी भावना मनोज रावत की है। आप है डागर पाल, अपना हाथ से हाथ जोड़ प्रार्थना के अगर समर्थन करते हो तो ये कैंडिडेट जीत सरदारो राम राम सरदारो बड़े बड़े पंच अभी राम राम पंच ने अपने अपने विचार रखे हैं सरदारो। और हमारे दादाजी ने जो बात कही है कि भाई हमें तो लड़ना नो, जाट जाट आपस में लड़ रहे हैं, कहने का मतलब ये। और जितनी सरदारी ने अपने पंच लोगों ने विचार रखे। मेरी निवेदन ये है कि जैसे हमारे रकबर सरपंच है, बहुत सुलझे पंच है, हम 20 साल से देखते आ रहे हैं, बड़ी पंचायत ने अटेंड करें। मतलब मेरी निवेदन ये है कि जितनी सरदारी इलाके की आई है, सैकड़ों गांव के पंच आए हैं, और ये जो फैसला रुख जा रहा हो, जिधर को जा रहा हो, पंचायत को जो बहुमत है वो दिखाई दे रहा हो, सब दे रहा हो। और एजेंडा भी हमारा यही है, मनोज रावत के लिए, बीजेपी पार्टी के लिए। लेकिन फिर भी जो भी पंच सरदार आए हमारे माननीय, कोई अपना विचार रखना चाहे तो अपना रख सके विचार। अभी आगे समय है, जितना विचार रखना चाहे रख सके। और बड़ी पंचायत में 10-20 आदमी पंच फैसले के लिए इकट्ठे होकर फैसला दिए कर चाहिए, बैठ के दे दो कहीं तो गुरबरा के इकट्ठे हुए। जब सामूहिक फैसले की आवाज जाए, सामूहिक फैसला दे दियो, तो कोई बड़ा पंच बोलना चाहे, जो भी सरदार वो बोल सके। राम राम विचार अपने रखता। अध्यक्ष जी देखो, मैं बच्चा हूँ, बार बार बोलना, पर जो सरदारी का आदेश है, देखो आप लोगों के सामने डागर पाल, तेवतिया पाल, रावत पाल और सहरावत पाल, 4 पालों से तो कैंडिडेट है। और चेयरमैन साहब, इन सबकी जो बात है ये बंधे हुए हैं, इनकी जो भावना है वो आपके साथ है, शहर के साथ है, हाईवे के साथ है। हमारी आपसे प्रार्थना, पहले तो मेरी और भी कोई सरदार अगर कोई बात कहना चाहे, और यदि
यदि जो शहर में और हाईवे में अपनी भावनाएं आपके सामने व्यक्त कर दी हैं, यदि आप सब उनकी भावनाओं से सहमत हैं, तो यहाँ 4 आदमी बैठे हैं, वो आपको फैसला अभी सुना देंगे। किसके पक्ष में सुनाए ये अभी अंदर है। यदि आप शहर की भावनाओं से और हाईवे की पाल की भावनाओं से, भाई हम 4 जो ये पाल है उनसे ज्यादा दबाव ना देंगे, वो हमारे साथ हम लोगों ने पहले ही कह दिया कि जो फैसला आप लोग करोगे, डागर, रावत, तेवतिया, सहरावत सब साथ हैं। अगर सब साथ है विराट जी, हाथ उठा दो भैया सबके। ठीक है जी, ठीक है। तो भाई बात ऐसी है सरदारों, बाबा नंददास के प्रांगण में उपस्थित सुमित चेयरमैन जी, अगर आप में से कोई बोलना चाहे तो ले लो। रुक जा भैया, अध्यक्ष जी इजाजत है, मैं सरदारी से एक अनुरोध करूंगा। सरपंच घरोट गांव सभी पालन के सभी सरदार बोल चुके हैं और 2-2, 3-3 बार बोल चुके हैं। मैं कस्बे की तरफ से बोल रहा हूं, हमारे सुमित चेयरमैन के और हमारे वकील साहब के जो दर्द झलका, वह दर्द हम समझ रहे हैं। मंडकोला की सरदारी, इनका कस्बा तो मंडकोला में ही है, वो हमारा कस्बा हथीन लगा है। जब हमारे ऊपर छुरा चले लो, जब हमें पता हो, तो मैं ये कहूंगा कि सुमित चेयरमैन और हमारे पंडित जी और वकील साहब या चीज के दर्द झलक रहे हैं। और ये बाबा नंददास के प्रांगण में जो भी पंचायत हुई है वो सकारात्मक हुई है। मैं खासकर आपके समाज के 4 समाज से बार बार कह रहे हैं, सारे समाज समर्थन दे रहे हैं। हमारे जाट समाज में फूट है। तुम्हारे किसी भी उम्मीदवार का अगर किसी दूसरे समुदाय में कहीं कोई सम्मान हुआ हो तो बताओ, और तुम यहाँ माला गिर रहे हो 51 हजार रुपए की। भाई मैं तो हाथ जोड़ के एक कहूंगा कि ये तपोभूमि है, संतों ने तप किया, 2 पंचायत सकारात्मक हुई है, आज की पंचायत सकारात्मक होनी चाहिए। धन्यवाद। माइक था जो पीछे, माइक था जो ना पीछे। हाँ बोलेंगे, अब बोलेंगे। मुकेश बोले तो बराबर बोलने की बोलो बोलो बोलता हूँ। नंददास बाबा की जय। आदर सम्मान के योग हमारी बड़ी रावत पाल, हमारी बड़ी डागर पाल और हमारी तेवतिया पाल, हमारी सहरावत पाल, ये सब पालन का जिक्र हो रहा है। और पहले जो हमें बताई गई कि ये सामाजिक पंचायत है, ये राजनीतिक पंचायत नहीं है। पहले किसी ने भी कैंडिडेट के तो फैसला न करो, क्या जाट कर रहे हैं, कोई किसी बिरादरी से लड़ रहा है। पहले समाज हमारे फैसलों करे कि हमारे 12 गांव जो बुढ़ेर के हैं, जो हमारी जैसे आपको भी कहा कि हथीन कस्बों, ऐसे हमारा जैदापुर कस्बा है 12 गांव का। उन 12 गांव ने भी जो किसी को समर्थन दिया हमने, वो हमें किसी पूछ लिया, हमें बोलने की इजाजत नहीं है। क्या हमारा बुढ़ेर मंडल हमारे गिनती से बाहर हो रहा है? क्यों ना हमें बोलने की इजाजत दी जाए? भाई साहब, दिनेश मैनेजर ने एक बात अभी कही बैठ के कि ये कहा कि सामाजिक पंचायत है, ये राजनीतिक पंचायत नहीं है। राजनीतिक पंचायत बनाओगे, पहले आप एक कैंडिडेट का चुनाव करें। हमारे जो बुढ़ेर पाल बैठी है, जो अहम फैसले लेती है नंददास बाबा की धरती पे, वो हमें फैसले दे कि भाई 12 गांव ने किधर जाना है। हमें रावतन के साथ लगा दो, तेवतियान के लगा दो,
सहरावत के लगा दो, हम आपके फैसले की कदर करेंगे। धन्यवाद। हाँ जी, अध्यक्ष साहब जो है इजाजत जी जो आदरणीय मान व सम्मान के योग हमारे हकीम क्षेत्र से लेकर के कलवा के तक जो है ये सरदारी इकट्ठी हुई है, बड़े गौरव की बात है। कहते हैं देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। भाई आपसे प्रार्थना है, यहाँ डागरपाल का जो है समर्थन हुआ पहले, फिर रावतपाल का समर्थन हुआ। इसमें जायज बात तो ये है, देखिए अपने अपने विचार रखने की सबको वो है। भाई ये कही गई थी अब सहरावत का नंबर है और सहरावत में 2 कैंडिडेट खड़े हैं, एक आजाद उम्मीदवार है, एक टिकट से है। पंचायत की रूपरेखा तो बनी लेकिन लेट बन रही है। ये पंचायत 1 महीने पहले इकट्ठी होनी थी और आप सभी सरदार उठ के जाते और कहते भाई टिकट हमारे इस नौजवान को दी जाए, इस प्रतिनिधि को दी जाए। आज 5 कैंडिडेट खड़े हुए हैं। जिस दिन नामांकन हुआ उसी दिन से खर्चा शुरू हो गया, किसी का 3 करोड़, किसी का 2 करोड़, किसी का 1 करोड़। बताइए उनको कैसे समझाएंगे? लेकिन हम समाज के फैसले से बाहर नहीं जाएंगे। समाज का जो मान्य फैसला होगा उस पर हम आमादा रहेंगे। हमारी बुढ़ेट क्षेत्र जो है एक पिछड़ा क्षेत्र समझो या अगला क्षेत्र समझो, उन्होंने पंचायत करके अपना एक समर्थन सभी दे चुके हैं। भाई रावतपाल भी दे चुकी है, डागरपाल भी जो है न्यूट्रल है फिलहाल। अभी एक भाई ने कहा था कि रावतपाल खुद आई है, लेकिन अभी भाई ने कहा कि डागरपाल ने उनको आमंत्रित किया है। पहले ये बात हुई थी कि रावतपाल खुद आ रही है। हमने जो 10-20 आदमी से बात करी थी उसमें ये बात आई थी। अभी एक भाई ने कहा था कि भाई डागरपाल ने जो रावतपाल को बुलाया गया है। तो भाई मेरा तो ये अनुरोध है, ज्यादा लंबा समय न लेते हुए डागरपाल को भी समर्थन बुढ़े ने दिया था और सभी का समर्थन रहा। प्रवीण भाई को विधायक बनाया था, फिर उससे पहले केहर सिंह रावत को जो है समर्थन दिया था। आप सभी का सहयोग मिला, आपने भरपूर सहयोग दिया और सबका जिक्र भी है कि भाई अब सहरावत का नंबर है। आप जो है इसको सहरावत में क्यों नहीं, हमारे जो है भविष्य का निर्माण करना चाहते हो, हमारा भविष्य खराब मत करो। हमारा भविष्य तभी बनता है जब हम अपनी रूपरेखा को सही लाते हैं, अपने नियम से चलते हैं, अपने लालच को त्यागते हैं। हमें अपना लालच त्यागना हर हालत में। सहरावत का नंबर है भाई। मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं, आप कैंडिडेट जो ज्यादा वोट ले रहा हो, रविंदर हो या धर्मेंद्र हो, उसको आप चुनेंगे। धन्यवाद। ये भैया हमारो समर्थन है तेरी गैलिया बात में। ना ऐसे ना, इजाजत है, सब खड़े हैं बोल रहे हैं तो मैं बोल जी इजाजत है। तू ना बोला को, बाबूजी तू नहीं बोला को। अरे यार रुक के सब सुनो, एक मिनट देखिए, बाबूजी ने अपनी बात रख दी कि हक और अधिकार की बात करिए। बाबूजी ने बहुत अच्छी करी है, आपको अधिकार बने हैं, बिल्कुल बनता है, हम आपकी बात का समर्थन करते हैं। हक अधिकार हमारा बनता है जज साहब, हमारा बनता है हतीम कस्बे का। आप हक मांगते हो अपने तीनों में, टिकट की लड़ाई लड़ते हो आप बिना पूछे अपनी इच्छा से। एक मिनट की बात पूरी कर लेते। आप अपनी लड़ाई, टिकट की लड़ाई किसी ने भी एक बात, आप टिकट की लड़ाई लड़ते हो अपने दम पे। 7 कैंडिडेट टिकट की लड़ाई लड़ते हैं अपने दम पे। पार्टी को टिकट देनी है, एक को देनी है। बनो, तुम हमारे बिना बनते हो तो बता दो। तुम तो हक मान ले अपना, हमारा हक कहाँ गया भाई? ये हाईवे पाल बैठी है और हम अपने आप में पाल के बराबर है। 13,000 वोट है कस्बे की, 13,000 वोट है कस्बे की और निर्णायक भूमि आप हराने की बात करते हो। आज हम बड़ी पंचायत में कह रहे हैं अकेला हरा दूंगा, जिसको भी हराना, जिसको टारगेट करेंगे उसको अकेला हरा देंगे। हम जीतने की, जिताने की लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी तरह हराने की लड़ाई लड़ रहे हैं।
आप लोग जितने भी कैंडिडेट लड़ रहे, किसी को हराने की लड़ रहे हो, खुन्नस की लड़ाई लड़ रहे हो। हम कस्बा जिताने की लड़ाई लड़ रहा है, और जीतने और जिताने के लिए आप लोगों के बीच आए, हराने की लड़ाई मत लड़ो। और ये कस्बे के बीच लोग बैठे घर बैठ जाएंगे ना, आप चौधरी रावत और सहरावत और डागर पार लेना, अकेला कस्बा हरा देगा आप लोगों को। हम जिताने की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके लिए लड़ रहे हैं, आपके लिए। तो आपने का जवाब 28,000 वोट हमारी है, 13,000 कस्बे की है, 41,000 किसी भी पाल की हो, 2 पालन की भी हो तो बता दें। हम तुमसे वोट मांगते हैं। आदरणीय सरदारों, आदरणीय सरदारों, एक मिनट देखो, आपके बीच हमें बुरा लगेगा, हम फिर भी इतना वोट देंगे, तुम क्या कर लोगे? एक मिनट, आप अपने में बैठे हुए हैं, अपने दर्द को हमारा सुनो, एक मिनट देखिए, आप यो कह रहे हो, सुनो, हतीन कस्बे में भी एक निर्दलीय कैंडिडेट खड़ा है, प्रदीप शर्मा। कभी आप बहम में हो, हम वहां को भी डाल देंगे वोट। आप हक की बात कर रहे हो, हमने दिया आपको हक जीतने जिताने का। आ जाओ। सरदारों सुनो, शोर मत बचाओ सरदारों। हाथ जोड़े की बात है, पंचायत का बिगाड़ो मतलब, पंचायत किनारे पा रही है और अपने भैया नहीं बना रहे, कहीं कह रहे बना रहे। कोई हरामने के लिए खड़े हो तो बाकी कोई न पकड़ा गो, आई सुन कोई हरामने को खड़े हो तो बाकी कोई न पकड़ा गो। जो समर्थन देंगे भैया मनोभाव कर जाओ, समर्थन कर जाओ। आप लोग समर्थन कर रहे हो? कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। सुनो सरदारों, देखो, हतीन कस्बे की ओर से और हाईवे पाल की तरफ से मैं आप और सरदारों ने, डागरपाल की सरदारनी ने मुझे अधिकृत करा है, और बाबा की जमीन पे खड़े होकर ऐलान कर रहे हैं, डागरपाल को, बुडेरपाल को, अपने खून का उबाल लो, खून का पानी मत करो, जीतने की लड़ाई लड़ो, जीतने की लड़ाई। और आप लोगों ने मुझे अधिकृत किया है, तो भैया जोर दम लगा दो, मनोज रावत को जिता दो, फिर दोबारा आप लोगों को जिताएंगे। जी, तो आज का फैसला बाबा के आशीर्वाद से, नंदास बाबा के आशीर्वाद से, मनोज रावत का समर्थन चलो घर के चलिए। गलत पीछे बिगाड़ देगा।
भाई तो फैसले में पीछे दिक्कत आएगी। यहाँ कोई दिक्कत ना है, एक आने चटकी बटकी तो हुई सही बात। भाई साहब अध्यक्ष नाम शायद निकल गई। बढ़िया प्रसाद जो प्रसाद बार करेंगे नंददास बाबा अध्यक्ष पहुंच गए होंगे, मंदिर होंगे या तो मंदिर में पहुंच गए। ओके सर, नमस्कार। ठीक है जी। हाँ जी, लूंगी जी सर। है जी, ये दोनों है तो फुल कर दो और अभी फांसी करा वो चलो उठा लो ले लीजिए प्रसाद, ले ली भैया, ले लीजिए भैया। ये क्या विवाद है? रो है तो विवाद है क्या? अरे उरे काजा मत बाजरो या भैया को मत भाई। कोई बात नहीं। ना ना यहाँ वीडियो हमको तेरी वीडियो बन रही है, कोई रोके वैसे कहो क्यों आप धर्मेंद्र क्यों?